Let's see the question number 6. Study the following statements. Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders. Second, pollen grains are rich in nutrients. Third, carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat. Now choose the correct options for the correct statement. Now let's see the first statement. Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions. Okay, तो यहाँ पे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है. क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब क्या? क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म, रेस्पिरेटरी मतलब अपने जो लंग्स होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं. तो लॉन्ग टर्म डिजीज है जो कि यस पोलन ग्रेन से हो सकता है. यहाँ पे सीवियर एलर्जीज भी हो सकती है एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस और अस्थमा भी हो सकता है. So the first statement is correct. Now let's see the second. Pollen grains are rich in nutrients. Yes, pollen grains tablets के फॉर्म में भी मिलते हैं, सिरप के फॉर्म में भी मिलते हैं. So the second option is also correct. Third, carrot grass that came into India as a contaminant. Yes, जो wheat है, imported wheat है, उसके साथ as a contaminant के फॉर्म में carrot grass आया है. Carrot grass that is also known as Parthenium. तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है. सो अपना आंसर आ जाएगा डी. ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. Dash is the region on which the ovule is connected to funicle. ओके, तो यहाँ पे जो ओव्यूल है वो फ्यूनिकल के साथ कनेक्टेड होता है, बट उसके बीच में जंक्शन कौन सा है? राइट, यहाँ पे ऑप्शंस है कलाइजा, हाइलम, माइक्रोपाइलर रीजन एंड न्यूसेलस. ओके, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक डायग्राम देखते हैं. ओके, तो सी दिस इज अ डायग्राम. ओके, उसमें ये जो है दिस पार्ट इज न्यूसेलस. ठीक है, ये जो न्यूसेलस है वो पेरेन्काइमा के सेल से बना है और पेरेन्काइमेटस टिश्यू से बना है. राइट, और वो क्या करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है उसको नरिश करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है. राइट, सो ये हो जाएगा न्यूसेलस. ओके, एंड ये पूरा जो ओव्यूल है ये एम्ब्रायो सैक है. इंटेग्यूमेंट्स. ओके, ये जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट. राइट, और जो इंटेग्यूमेंट्स है वो फर्दर डेवलप होके सीड कोट फॉर्म करते हैं. इंटेग्यूमेंट्स क्या हो जाएगा, वो डीजनरेट हो जाएगा और उसमें से बन जाएगा सीड कोट. राइट, ओके, अभी ये जो है दिस पोर लाइक स्ट्रक्चर इट इज अ माइक्रोपाइल. अभी माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होगा कि वो ऑक्सीजन वाटर को एंटर करने देगा. अगर वो एम्ब्रायोसैक को हमें जीने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? वाटर, ऑक्सीजन, राइट, न्यूट्रिशन. तो वैसे ही ये जो एम्ब्रायोसैक है उसको फूड चाहिए या फिर वाटर एंड ऑक्सीजन चाहिए. तो उसके लिए क्या होगा कि एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल, वहां से वो एंटर होगा. राइट, नाउ दिस इज फ्यूनिकल. ये फ्यूनिकल जो है वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरे जो एम्ब्रायो है उसको क्या देगा? बेस देता है. राइट, तो देखो ये फ्यूनिकल है, ये ओव्यूल है, और ये जो कनेक्टिंग पार्ट है स्टूडेंट्स, ये जो कनेक्टिंग पार्ट है उसको हम बोलेंगे हाइलम. राइट, जो कि जंक्शन भी हम बोल सकते हैं, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. राइट, सो यहाँ पे हाइलम, this is hilum which connects ovule and funicle. ओके, यहाँ पे कलाइजा लिखा है स्टूडेंट्स. फर्स्ट जो है ए, तो कलाइजा क्या है या फिर कलाइजल एंड क्या है? these end. जहाँ पे ये तीन एंटीपोडल सेल्स होते हैं, तो वो जो एंड पे होते हैं ना, वो एंड को हम बोलेंगे कलाइजा. राइट, ओके, सो यहाँ पे जो ओव्यूल है वो फ्यूनिकल के साथ कनेक्ट होता है
तो जो कनेक्टिंग पार्ट है वो हो जाएगा हाइलोम। ऑलराइट, तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, हाइलोम। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सेक? तो एम्ब्रायो सेक फॉर्म करने के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या है? सो इसमें ए है मेगास्पोर, देन मेगास्पोर मदर सेल एंड देन एम्ब्रायो सेक। बी है मेगास्पोर, एम्ब्रायो सेक एंड मेगास्पोरेंजियम। सी दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, एम्ब्रायो सेक एंड माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स। एंड डी है मेगास्पोर मदर सेल, देन मेगास्पोर एंड देन एम्ब्रायो सेक। तो एम्ब्रायो सेक फॉर्म लास्ट में होगा, राइट? एंड उससे पहले कौन सा सेल फॉर्म होगा? अभी मैंने बोला कि एम्ब्रायो सेक लास्ट में फॉर्म होगा, तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शंस निकल जाते हैं, राइट? यहाँ पे हमारे पास ए आएगा या तो फिर डी आएगा। तो लेट्स सी द डायग्राम। ओके, सो दिस इज अ डायग्राम। देखो ये एक सेल है, इट इज MMC, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। अभी ये एक सेल है, उसकी माइटोसिस की प्रोसेस होगी। क्या होगा यहाँ पे? माइटोसिस, सॉरी मियोसिस की प्रोसेस होगी। ओके, दिस इज MMC, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। उसके बाद में मियोसिस की प्रोसेस होगी। अभी हमें पता है कि माइटोसिस में क्या होता है, एक में से दो सेल्स फॉर्म होते हैं, राइट? एंड मियोसिस में क्या होगा, एक में से चार सेल्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे ये एक सेल है, उसमें से चार सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट यहाँ पे अभी क्या होगा कि जो तीन सेल्स है वो डीजनरेट हो जाते हैं, राइट? तो ये सारे क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। अभी ये एक सेल है विच इज फंक्शनल मेगास्पोर। ओके, अभी ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें कौन सी प्रोसेस होगी, माइटोसिस। एज आई सेड माइटोसिस है, तो एक में से दो सेल्स फॉर्म होते हैं। नाउ अगेन क्या प्रोसेस होगी, माइटोसिस 1। एंड उसके बाद अगेन माइटोसिस 2। तो देखो ये सारे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। नाउ ये जो सारे सेल्स है उसको हम बोलेंगे मेगास्पोर्स। और लास्ट में फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म होगा, एम्ब्रायोसेक। तो स्टूडेंट्स दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। क्या हो रहा है, पहले तो फर्स्ट दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, सेकेंड दैट इज मेगास्पोर एंड थर्ड विच इज एम्ब्रायोसेक। तो देखते हैं अपना ऑप्शन है कि नहीं। सी दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, उसके बाद में मेगास्पोर फॉर्म हो रहा है एंड एम्ब्रायोसेक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Let's see question number 9. Pollen grains are protected by mucilaginous covering and having specific gravity. This is the characteristics of which type of pollination? Options: anemophily, entomophily, hydrophily and zoophily. First of all हमें ये terms समझने पड़ेंगे, right? ये एनिमोफिली है, तो एनिमोफिली में क्या आएगा कि विंड से पोलिनेशन होता है। ओके, एंटोमोफिली में आएगा इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है। हाइड्रोफिली में आएगा हाइड्रो, दैट इज वाटर, तो क्या आएगा, वाटर से पोलिनेशन होता है। एंड जू दैट इज एनिमल, तो एनिमल से पोलिनेशन होता है। अभी अपना क्वेश्चन क्या है, म्यूसिलेजिनस covering. Let me tell you what is mucilaginous covering. Okay, so this is pollen grain, ठीक है, और उसमें क्या आएंगे, कुछ पोलेंस होते हैं।
right? Now these pollens are protected by particular cover. ये कवर जो है उसको हम म्यूसिलेजिनस कवरिंग बोलते हैं. अब ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग का काम क्या है? ये पोलेंस को प्रोटेक्शन देते हैं. किससे? वाटर से. उसको वेट होने से रोकते हैं, राइट? तो आपको आइडिया आ गई होगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. हाइड्रोफिली के बारे में, ओके, जिसमें वाटर से पोलिनेशन होता है. नाउ दूसरा यहाँ पे टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी. नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? लेट मी टेल यू. ओके, दिस इज वाटर. ओके, अभी हम पानी में एक फुटबॉल डालते हैं. ओके, यहाँ पे एक फुटबॉल है, तो वो क्या करेगा? वाटर की सरफेस पे रहेगा. ओके, बट अगर उसको हम कुछ पर्टिकुलर ग्रेविटी देते हैं तो वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट पोलन ग्रेन्स. सी, यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे जोस्टेरा प्लांट है. ओके, जोस्टेरा प्लांट के फीमेल यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स है. ओके, एंड यहाँ पे आ जाएंगे मेल फ्लावर्स, राइट? अभी क्या होता है कि जो मेल फ्लावर्स है वो पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं. ये पोलन रिलीज हो गया, पोलन ग्रेन्स. ओके, अभी ये पोलन ग्रेन्स रिलीज होगा तो वो मतलब वाटर की सरफेस के ऊपर भी नहीं चला जाएगा और सिंक भी नहीं हो जाएगा, नीचे भी नहीं आ जाएगा और एकदम ऊपर वाटर सरफेस के एकदम ऊपर भी नहीं आ जाएगा. ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा. अभी क्या होगा कि वाटर करंट से जो ये फीमेल फ्लावर है वो क्या हो जाएगा कि जो पोलन ग्रेन से उसके साथ फ्यूज हो जाएगा. तो ये पर्टिकुलर एक जगह है, पर्टिकुलर एक ग्रेविटी लगती है पोलन ग्रेन्स को कि जिससे वो ऊपर की सरफेस पे नहीं आके फीमेल फ्लावर के साथ फ्यूज हो जाते हैं एंड पोलिनेशन की प्रोसेस करते हैं. तो यहाँ पे ये सब में से अपना आंसर आ जाएगा सी, दैट इज हाइड्रोफिली. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. 32 chromosomes are present in the green leaf of onion. When meiosis takes place to produce gametes after fertilization, how many chromosomes will be there in triploid nucleus? Options है 32, 16, 48 and 8. तो यहाँ पे क्या दिया है हमें? ग्रीन लीफ, अनियन के ग्रीन लीफ के क्रोमोसोम्स दिए हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं लीफ लिख लेती हूँ. कितने क्रोमोसोम्स है? 32. When meiosis take place, अभी meiosis होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट्स. यहाँ पे लिख ले गैमेट्स के बारे में. अभी आपको याद रखो कि गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं और n सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है. तो उसमें क्या हो जाएगा कि हाफ नंबर ऑफ ओरिजिनल. ओके, सो यहाँ पे हाफ नंबर मतलब 32 है तो यहाँ पे गैमेट्स के क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 16. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस. ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस का लिख लो. अभी हमें पता है कि ट्राई दैट इज 3. तो यहाँ पे जो हमें 16 मिला है वो n की वैल्यू मिली है. ओके, तो यहाँ पे 3n लिख ले. ओके, राइट. अभी हमें n की वैल्यू पता है 3 इंटू 16. तो अपना आंसर आ जाएगा विच इज 48. सी. So student, correct answer is C, that is 48.